हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि आने वाले समय में जो है प्रयोगशाला परिचालक का जो है वो एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो होती है साइंस का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। 100 में से जो होती है वो 60 नंबर जो होती है वो साइंस से रहेंगे। और साइंस में जो होती है 3 पार्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जिसमें जो होती है आज जो होती है फिजिक्स की क्लास है, इससे पहले फिर जो है वो बायोलॉजी और जो होती है केमिस्ट्री की क्लास जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे जो होती है आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जो होती है प्रयोगशाला परिचारक की जो होती है वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई में जो होती है लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या फिर जो है इंच। तो एसआई में जो होती है जो 4 प्रकार के जो होती है मानक होते हैं, सीजीएस, एमकेएस और जो होती है एसआई। जिसमें जो होती है एसआई में जो होती है लंबाई का जो मात्रक होता है ना, वो होता है आपका मीटर में। ठीक है? और एसआई को जो होती है सर्वाधिक सर्वमान्य मानक पद्धति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक जो होती है वह जो होती है क्या होता है? सेकंड होता है। नेक्स्ट है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या फिर जो है एम्पियर। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो वाट होता है। शक्ति को जो होती है वो वाट में मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बल का जो एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, जूल या फिर जो होती है डाइन। तो जो बल है ना, इसका एसआई मात्रक जो है वो है आपका न्यूटन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तापमान का जो एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर जो होती है रैंकाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केल्विन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, जूल या फिर जो है एम्पियर। तो कार्य का जो एसआई मात्रक है ना, वो है जूल। कार्य को जो होती है जूल में जो होती है मापा जाता है। जो है वो शक्ति अपान समय होता है। ठीक, ये कार्य। चलिए नेक्स्ट है तापमान मापने के लिए जो होती है कौन सा यंत्र जो होती है वो प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या फिर जो है स्पीडोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो तापमान को मापने के लिए जो होती है वो थर्मामीटर। नॉर्मली डॉक्टर लोग भी जो होती है वो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं शरीर का तापमान को मापने के लिए। दो प्रकार के जो होती है थर्मामीटर आता है, एक पारा वाला आता है, एक नॉन पारा वाला आता है। चलिए नेक्स्ट है वातावरण की जो होती है आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर जो होती है अल्टीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्द्रता मापने के लिए जो होती है वो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए ये हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी की जो है गहराई मापने का यंत्र कौन सा है? सेस्मोग्राफ, बैरोमीटर, साउंडिंग लाइन या फिर जो होती है ओडोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, साउंडिंग लाइन का जो उपयोग जो होती है वो पृथ्वी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो होती है यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, रिएक्टर स्केल, सेस्मोग्राफ या फिर जो होती है एमिनोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता जो होती है वो मापा जाता है सेस्मोग्राफ पे। ठीक है, तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है, हमने अभी ही देखा है। नेक्स्ट है कौन सा जो यंत्र है प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट तीनों को माप सकता है? ओम मीटर, स्पीडोमीटर, मल्टीमीटर या फिर जो होती है वोल्ट मीटर। तो इसका जो सही आंसर है जो मल्टीमीडिया है ना, इसके मल्टीमीटर के द्वारा जो होती है प्रतिरोध, वोल्टेज और जो होती है करेंट तीनों को जो है वो मापा जा सकता है। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विद्युत परिपथ में जो होती है विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए जो होती है किन दो मात्राओं की जो होती है वो आवश्यकता होती है? धारा और प्रतिरोध की, धारा और विभवांतर की, वोल्टेज और समय की या फिर जो होती है धारा और समय की। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका धारा और विभवांतर की जो होती है आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की निरंतरता जांचने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर और जो होती है वो मीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपके ऑप्शन ए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और हमारा अगला क्वेश्चन है दूरबीन
टेलीस्कोप का उपयोग जो होती है किस लिए किया जाता है? ध्वनि मापने के लिए, तारों और जो होते ग्रहों को मापने के लिए, पृथ्वी की गति मापने के लिए, गुरुत्वाकर्षण मापने के लिए। आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो दूरबीन का उपयोग जो होती है वो तारों और जो होती है ग्रहों की को देखने के लिए जो होती है इसका उपयोग किया जाता है, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का उपयोग। ठीक, नेक्स्ट है खगोलीय दूरबीन का उपयोग का जो होती है मुख्य कार्य जो है वो क्या है? प्रकाश की जो होती है प्रकाश को अपरिवर्तित करना, ध्वनि को बढ़ाना, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना या फिर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र मापना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो होते हैं आकाशीय पिंडों को का जो है वो अध्ययन करना जो होती है वो खगोलीय दूरबीन का मुख्य कार्य है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा यंत्र जो होती है तारों की रासायनिक संरचना ज्ञात करने में जो होती है सहायक है? टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, थर्मामीटर या फिर जो होती है गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक, तो बी इसका जो है सही आंसर है। देखिए प्रयोगशाला परिचालक में ना ऐसे ही क्वेश्चन जो होती है थोड़े टफ आते हैं, थोड़े नॉर्मल आते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल में जो होती है तैयार करना होगा। और मैं जो होती है हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी जो होती है वो पूरी कोशिश करेगी कि आप लोगों को जो होती है अच्छे लेवल के जो होते हैं क्वेश्चन मुहैया कराया जाए। तो आप लोग जो होती है अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर कर रखे रहिएगा। ठीक है, जिससे जो होती है जैसी वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सबसे दूर के खगोलीय पिंडों को देखने के लिए कौन सी दूरबीन का जो होती है वो प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक दूरबीन, हबल स्केप, जेम्स वेब टेलीस्कोप या फिर जो होती है ऑप्टिकल ग्लास। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो होती है लंबी दूरी की पिंडों को देखने के लिए जो होती है जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो होती है वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होती है वो बुध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को या फिर जो होती है वरुण को। तो जो पृथ्वी का जुड़वा जो ग्रह है ना वो शुक्र को कहा जाता है। वह ग्रह जिसका जो होती है कोई चंद्रमा नहीं है। मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, शनि। तो जो होती है वह ग्रह जिसका अगर हम चंद्रमा नहीं, जैसे कि जो होती है पृथ्वी का जो है कौन सा है वो ग्रह चंद्रमा है। वैसी जो कौन से ग्रह है जिसका जो होती है चंद्रमा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ना बुध, शुक्र और बुध में जो होती है ना वो चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट है वह ग्रह जो सबसे अधिक झुकाव के साथ अपनी धुरी पर घूमता है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या फिर जो होती है पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है ये यूरेनस जो होती है ना वो सबसे ज्यादा अपनी धुरी पर जो होती है झुकाव के साथ जो होती है वो ऐसे अब से अपने क्षैतिज पर जो होती है वो घूमती रहती है। तो ऑप्शन सी जो होती है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश में दिखाई देने वाला सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है? ओरायन, कैसियोपिया, ड्रैको या फिर जो होते पेगासस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए ओरायन। नेक्स्ट है हमारा ज्योतिष में प्रयुक्त 12 राशियां किस पर आधारित है? ग्रह पर, तारामंडल पर या फिर जो होती है धूमकेतु पर। तो ये जो होती है तारामंडल पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह किसी सतह से टकराता है, किसी माध्यम से दूर में जो होती प्रवेश दूर में जो होती प्रवेश करता है, एक स्थान पर स्थिर रहता है, ऊष्मा में जो होती है परिवर्तित हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका प्रकाश जो होती है पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट है वायुमंडलीय परतें अपवर्तन करती है, तारे हिलते रहते हैं, चंद्रमा की जो होती है रोशनी बाधा डालती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी ऑप्शन सी, तारे जो होती है हिलते रहते हैं, इस कारण जो होती है वो तारे टिमटिमाते नजर हमें आते हैं, वो भी अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वह विभाजित होता है परावर्तन के कारण, फैलाव यानी कि डिस्पर्सन के कारण या फिर जो होती है
ध्रुव के कारण या फिर जो होती है विवर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, फैलाव के कारण जो होती है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब गुजरता है तो वह जो होती है विभाजित हो जाता है। ठीक, देखिए प्रयोगशाला परिचालक जो होती है, क्वेश्चन जो होती है थोड़ा सा टफ होगा, तो आपको जो है हाई लेवल पर जाकर जो होती है इसका एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जो होती है जैसे यहाँ से अपलोड किया जाएगा आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।